प्योरलू ने रिसेंटली प्रोजेक्ट्स और सेल्स मॉड्यूल लॉन्च किया है। सेल्स मॉड्यूल में लॉगिन करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको आपका मोबाइल नंबर इनपुट करना है। मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद आपके फ़ोन पर और ईमेल पर एक OTP आएगा। आपको वो OTP एंटर करना है सिस्टम में और आप सिस्टम में लॉगिन हो जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे OTP इनपुट किया और मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया। अब जैसे आप सिस्टम में लॉगिन हो जाओगे, आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड पर जो आपको अलग अलग बकेट्स दिखेंगे, उसमें अलग अलग लीड्स है। एस्केलेट बकेट है, लीड्स का एक बकेट है, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ है, तो पेमेंट आउटस्टैंडिंग का कुछ है, तो यहाँ पर आ जाएगा। प्रोजेक्ट्स और सेल्स लीड कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम से, वो समझते हैं। आपको यहाँ पे ड्रॉज या फिर 3 लाइन जो एट द टॉप है वहाँ पे जाना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है लीड्स, उसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप लीड्स को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको अगर नया लीड ऐड करना है तो आपको ऐड लीड के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने ऐड लीड पे क्लिक किया, यहाँ पे वो कस्टमर का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल कस्टमर का, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस डाल दिया मैंने। यहाँ पर लोकेलिटी कस्टमर का, सिटी, पिन कोड, उसके बाद इंक्वायरी, जैसे कि टेलीफोनिक इंक्वायरी थी तो टेलीफोनिक। यहाँ पे PO वैल्यू अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो या फिर उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मेरे को अगर PO वैल्यू मुझे पता है कि 50,000 है फॉर एग्जांपल, तो मैंने 50,000 इनपुट किया। इनवॉइस वैल्यू एट प्रेजेंट ब्लैंक छोड़ दीजिए बिकॉज आप लीड क्रिएट कर रहे हैं। पॉसिबल ब्रांड्स में आप यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और ड्राइकन सिलेक्ट कर रहा हूँ। पॉसिबल टाइप एयर कंडीशनर्स, अगर आपके पास कुछ अटैचमेंट है लीड का, आप उसे अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। करंट स्टेटस लीड और प्रायोरिटी, यहाँ पे मैं अगर आपको लगता है कि आपकी लीड हाई प्रायोरिटी है तो आपको हाई सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे मीडियम सेट कर रहा हूँ। अब इसे सेव करना है। अब जैसे ही ये लीड सेव हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिखेगा ये लीड सेव हो गई और यहाँ पर डैशबोर्ड पर ये लीड आपको लीड्स के अंदर दिखाई देगी। अब जैसे ही आप डैशबोर्ड पर लीड्स में आते हो, वहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शंस, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन इज असाइन इंजीनियर, मतलब एक तो लीड जिसने क्रिएट की उसको बाय डिफ़ॉल्ट असाइन होती है। अब सेकंड साइट पर जो इंजीनियर दूसरा कोई जा रहा है, तो मैं दूसरे साइट के इंजीनियर को लीड असाइन करता हूँ। 2 इंजीनियर जा रहे हैं जैसे कि रवि और मनीष, तो मैं इसको रीअसाइन कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसको इंजीनियर को असाइन किया तो यहाँ पे देखोगे प्राइमरी इंजीनियर जो है केतन है, सेकेंडरी इंजीनियर्स जो है रवि और मनीष है। यहाँ से आप ऑर्डर स्टेटस चेंज कर सकते हो। आपका लीड रिसीव्ड हुआ, लॉस्ट हुआ, क्लोज्ड हुआ, तो आप ऑर्डर स्टेटस यहाँ से चेंज कर सकते हो। अटैचमेंट्स में आप ड्राइंग्स या लीड के रिलेटेड जो आर्किटेक्ट ने आपको ड्राइंग्स भेजे हैं या फिर क्लाइंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन या फोटोज़ भेजे हैं, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट फाइल्स करके अटैच कर सकते हो और यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ऐसे इस तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हो। जैसे आप इसे अटैच करोगे, यहाँ पे नीचे अटैचमेंट में वो पर्टिकुलर फाइल आपको दिखाई देगी और जैसे ही आप इसको अटैचमेंट पर क्लिक करोगे तो फाइल जो है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे हम राइट साइड की तरफ आते हैं तो लीड प्रायोरिटी, अगर मीडियम में अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जो क्लाइंट है ये इंटरेस्टेड है और ये हमसे जो है इस पर्टिकुलर एयर कंडीशनर का हमको ऑर्डर देगा, तो इस प्रायोरिटी को आप सेट कर सकते हो हाई प्रायोरिटी पे और इसे सेव कर सकते हो। अब जैसे ही आपने सेव किया, देखिए प्रायोरिटी यहाँ पर चेंज हो गई। करंट स्टेटस लीड है, अगर आपको इसका ऑर्डर आ जाता है तो इसको आप वर्क इन प्रोग्रेस पे सेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसको वर्क इन प्रोग्रेस पे सेट किया, ये देखो ये लीड यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस बकेट में शिफ्ट होके आ गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है नोट्स। तो यहाँ पर जैसे नोट्स पे आप क्लिक करोगे तो नोट्स पे यहाँ पर पहला ऑप्शन है अपडेट। अपडेट मतलब वीकली बेसिस पे आपको ये लीड्स अपडेट करना है।
वीक में एक बार ये सारी लीड्स एस्केलेट बकेट में जाएगी, तो सेल्स और प्रोजेक्ट्स टीम को ये लीड वीकली बेसिस पे अपडेट करना है। अब जैसे कि मुझे पता है कस्टमर ने मेरे को ट्यूसडे कॉल करने बोला है 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे मैं नोट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे रिमाइंडर सेट करता हूँ कि 1 अप्रैल को मेरे को 11 बजे फ़ोन करना है, तो 1 अप्रैल और टाइम सेट कर सकता हूँ मैं, और इसे सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे नीचे जो भी आपने नोट लिखा हुआ आ जाएगा, किस डेट पे और किस वक्त आपने नोट यहाँ पे ये किया, किसने ये नोट ऐड किया, और रिमाइंडर जो है शेड्यूल्ड है। फिर से आप जब नोट्स में जाओगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है पीओ वैल्यू। अगर आपको पीओ या फिर परचेस ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है क्लाइंट की तरफ से, उसका वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर मेरे को 50,000 का पीओ वैल्यू मुझे पता है, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल के सेव कर दूंगा, तो यहाँ पर उसका नीचे नोट आ जाएगा कि पीओ वैल्यू वॉज 50,000, इसका डिस्क्रिप्शन किसने ऐड किया, मतलब जिस भी यूज़र ने ऐड किया एडेड बाय आ जाएगा, और किस डेट को और किस टाइम को ये पीओ वैल्यू ऐड हुआ है। इनवॉइस वैल्यू, जो आप कस्टमर को इनवॉइस भेजते हैं उसका आप इनवॉइस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में इनवॉइस वैल्यू पे सिलेक्ट करना है और ऐड न्यू इनवॉइस पे क्लिक करना है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर इनपुट करना है, यहाँ पे मैंने इनवॉइस वैल्यू इनपुट किया। यहाँ पे इनवॉइस आपका जो अटैचमेंट है, तो यहाँ पे इनवॉइस सेल्स इनवॉइस में अटैच करता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो जब आप सेव करोगे सेल्स इनवॉइस में, आपको सब्जेक्ट जो है मैंडेटरी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट मैंने इनपुट किया और सेव कर दिया। अब आपने इनवॉइस ऐड किया, अगर आपको कुछ एडिट करना है, गलती से आपने इनवॉइस वैल्यू रॉन्ग लिख दिया, तो आप यहाँ पे एडिट करके उसे चेंज करके सेव कर सकते हो। तो जैसे कि आप सेव करोगे, देखो यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू चेंज हो गया। या फिर आपको ये पूरा का पूरा एंट्री नहीं चाहिए तो आप इसे आर्काइव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और सेल्स टीम को कॉस्ट टू प्रोजेक्ट आप अपडेट कर सकते हो सिस्टम में। तो कॉस्ट टू प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड न्यू इनवॉइस। तो कॉस्ट टू प्रोजेक्ट में वेंडर इनवॉइस, जो भी वेंडर का इनवॉइस नंबर है, सपोज मटेरियल ग्रिल्स और डिफ्यूजर्स के लिए इनवॉइस है, वेंडर नेम और अमाउंट है इसका, इनवॉइस का मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे फाइल अटैच कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे वेंडर इनवॉइस जो मैंने सेव किया है, यहाँ पे इनवॉइस में लिख सकता हूँ और सेव। तो क्या होगा, वेंडर इनवॉइस जो मैंने अटैच किया वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, किस दिन अटैच किया वो सब यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, और यहाँ से उसे व्यू करके देख सकता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड करके या व्यू करके यहाँ से देख सकता हूँ वेंडर का इनवॉइस। सेल्स और प्रोजेक्ट टीम को इस तरह से इसे अपडेट करना है। जब सेल्स या प्रोजेक्ट्स टीम किसी पेमेंट को रिसीव करती है, तो यहाँ पे उसको ड्रॉप डाउन में पेमेंट सेलेक्ट करना है, और पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद ऐड न्यू पेमेंट, यहाँ पेमेंट पे क्लिक करना है। तो पेमेंट डिटेल किस चीज़ के लिए है, सपोज उसको ये चेक नंबर डाल दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन हाई साइड एडवांस, और यहाँ पे जो भी पेमेंट का है पेमेंट डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो और इसे सेव कर सकते हो। अब जैसे ही पेमेंट डिटेल ऐड हो गया, यहाँ पे उसको दिखाई देगा पेमेंट किस वक्त हुआ था, किस डेट पे हुआ था, किसने इसे ऐड किया। यहाँ पर फिर से उसको एडिट ऑप्शन है, वो एडिट करके चेंज करके प्रोजेक्ट्स और सेल्स टीम इसे चेंज करके भी सेव कर सकती है। अब यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि वीकली बेसिस पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो लीड है वो पूरा का पूरा लीड एस्केलेट बकेट में जाएगा एक बार, और एस्केलेट बकेट में जाने के बाद आपको उसे नोट्स में अपडेट करना है। सपोज ये लीड वीकली बेसिस पे एस्केलेट में गया, यहाँ पर नोट पर सिलेक्ट करना है, और आपका जो भी अपडेट है वीकली बेसिस पे आपको इसे यहाँ पे मेंशन करना है सभी इंजीनियर्स को। अब सपोज यहाँ पर ये लीड क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर चेंज ऑर्डर स्टेटस है, चेंज ऑर्डर स्टेटस में अभी इसे मैं करता हूँ क्लोज्ड।
तो क्लोज में आपको आएगा, एक तो लीड आर्काइव हो जाएगी। आर्काइव का ऑप्शन मतलब ये आपके आर्काइव इसे करूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर डैशबोर्ड से निकल जाएगी और ये लीड्स में यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी। अब लीड्स में आप इसे कभी भी एक्सेस करके देख सकते हो, क्या कोटेशंस आपने अटैच किए थे, जो जो आपने वेंडर बिल्स अटैच की, सब कुछ यहाँ से एक्सेस करके देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है लीड क्लोज का। लीड क्लोज में दूसरा ऑप्शन है पुश टू सर्विस। जैसे आप पुश टू सर्विस करते हो तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो लीड है, जो ऑर्डर क्लोज हो गया है, वो सर्विस मॉड्यूल में पास ऑन हो जाएगा। मतलब कस्टमर का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सर्विस मॉड्यूल में ऑटो पास ऑन हो जाएंगे, प्योर ब्लू के सर्विस मॉड्यूल में। और आपकी जो सर्विस टीम है उनको मशीन डिटेल एंटर करके, वारंटी एक्टिवेट करके उनको वारंटी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स और सेल्स टीम इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्योर ब्लू का ऐप है, यहाँ पर भी साइट से इंजीनियर्स लीड का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे, नया लीड ऐड कर सकते हैं क्रिएट अ न्यू लीड में जाकर, या फिर लीड एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग लीड का स्टेटस यहाँ पे क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। लीड का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एस्केलेट में तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो, साइट पर पहुंचा तो काम चालू है, कॉपर पाइपिंग इंस्टॉलेशन, इसे सेव कर सकता है। उसके बाद लीड का प्रायोरिटी हाई मीडियम लो यहाँ से इंजीनियर चेंज कर सकता है। चेंज ऑर्डर स्टेटस, रिसीव्ड है क्लोज्ड है, तो ऑर्डर अभी रिसीव्ड है क्योंकि साइट पे वर्क इन प्रोग्रेस है, वो ऑर्डर स्टेटस अपडेट कर सकता है। अटैचमेंट, अगर साइट पर जाने के बाद उसको साइट के फोटोज कुछ अटैच करने हैं तो यहाँ पे वो क्लिक करके फोटो ले सकता है या फिर इमेजेस अटैच कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोटो ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये फोटो ले लिया और फोटो अटैच कर दिया और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से अटैचमेंट और सबमिट कर सकता है। उसके बाद नोट्स में जाकर ऐड कर जो भी ड्रॉप डाउन से अपडेट कर सकता है। पीओ वैल्यू उसको अपडेट करना है तो पीओ वैल्यू अपडेट कर सकता है। इनवॉइस वैल्यू, जो क्लाइंट को इनवॉइस सबमिट कर रहा है तो आप फोटो निकाल के इनवॉइस का वैल्यू अपडेट कर सकता है। कॉस्ट टू प्रोजेक्ट, वेंडर का कुछ बिल्स है या फिर उसने साइट पे से डायरेक्टली कुछ मटेरियल खरीदा तो उस केस में वो कॉस्ट टू प्रोजेक्ट में वो अपडेट कर सकता है। मान लीजिए सपोज उसने एक ड्रिल मशीन खरीदा तो ये कॉस्ट टू प्रोजेक्ट में आ गया, वेंडर का नाम और उसने कितने का खरीदा, उसका अमाउंट, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर ड्रिल का इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस जो भी है उस पर्टिकुलर मशीन का, वो यहाँ पे अटैच करके सबमिट कर सकता है। तो इस तरह से नोट्स भी अपडेट कर सकता है, ऐड कर सकता है। पेमेंट अगर कुछ साइट से उसको मिला तो सपोज उसको चेक नंबर जो भी मिला, चेक नंबर डाल के वो सबमिट कर सकता है फोटो निकाल के। ऑन द गो साइट से ऐप के थ्रू लीड का स्टेटस और करंट वर्क इन प्रोग्रेस, अटैचमेंट्स, असाइन इंजीनियर, सब कुछ साइट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एज फार एज रिव्यू। अगर आपको वीकली बेसिस पे रिव्यू लेते हो आपके सेल्स टीम का, तो यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्ट डेट डालना है या आपको एंड डेट डालना है, और आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, ये डायरेक्ट डाउनलोड हो गया। अभी डाउनलोड होने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं सेल्स रिपोर्ट ओपन कर लिया यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे मैंने सेल्स रिपोर्ट ओपन किया, मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा कस्टमर का नाम, जैसे कि यहाँ पे HP इंडिया है, जितने सारे कस्टमर्स के लीड्स आपने एंटर किए हैं उनके नाम आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी कस्टमर का मोबाइल नंबर, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, लोकेलिटी, यहाँ पे आपको स्टेट दिख जाएगा, सिटी, पिन कोड। उसके बाद इंक्वायरी डिटेल्स, कौन से ब्रांड की इंक्वायरी थी, यहाँ पर मैं ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है तो आप वैसे इनपुट कर सकते हो। टेलीफोनिक थी, फिर 2.2 टन इन्वर्टर के लिए थी, 1.8 टन स्प्लिट के लिए थी। इस तरह से आप इसे इनपुट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पीओ वैल्यू आपको दिखेगा, इस लीड का जो भी पीओ है वो दिखेगा। इस लीड के अगेंस्ट जितने भी इनवॉइस आपने इनपुट किए इसका इनवॉइस वैल्यू मिल जाएगा। पॉसिबल ब्रांड्स जैसे कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, डाइकन, पैनासोनिक, जितने भी ब्रांड्स आपने कोट किए हैं पॉसिबल ब्रांड्स यहाँ पे दिखेगा।
पॉसिबल टाइप यहाँ पे एयर कंडीशनर है। करंट लीड स्टेटस, पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, क्लोज्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस है, एस्केलेट है। यहाँ पे लीड जिसने क्रिएट किया उसका नाम, उसके बाद वेंडर, जितने भी वेंडर के इन्वॉइसेस इस पर्टिकुलर लीड के रिलेटेड है उसका टोटल, कस्टमर इन्वॉइस का टोटल, पेमेंट जितने पेमेंट इन्वॉइस जनरेट हुए उसका टोटल। उसके बाद प्राइमरी इंजीनियर, जब लीड क्रिएट होती है तो एक इंजीनियर ऑटो असाइंड होता है और उसके बाद दूसरे बहुत सारे इंजीनियर उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि प्राइमरी इंजीनियर मनीष है और सेकेंडरी इंजीनियर्स में मयूर, मिलाप, दवे, इन ये सब है। तो प्राइमरी इंजीनियर और ऑल इंजीनियर्स यहाँ पे दिखाई देगा। लास्ट जो अपडेट हुआ है वो दिखेगा और लास्ट नोट्स में जो भी एंटर किया है वो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लीड प्रायोरिटी हाई, मीडियम, लो आपको दिखाई देगी। जो रिव्यू आप वीकली बेसिस पे करोगे, आपको लीड प्रायोरिटी पे फिल्टर करना है और उसको हाई मीडियम से सॉर्ट करना है, हाई मीडियम लो से। उसके बाद आपको सेल्स इंजीनियर पे फिल्टर करना है और फिर वीकली बेसिस पे रिव्यू लेना है कि पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, कौन से सेल्स पर्सन के रिलेटेड ये लीड या फिर इंक्वायरी थी। तो प्रोजेक्ट्स और सेल्स टीम का आप पूरा रिव्यू वीकली बेसिस पे ये रिपोर्ट डाउनलोड करके ले सकते हो। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स और सेल्स टीम प्योर ब्लू यूज़ करके रियल टाइम बेसिस पे स्टेटस अपडेट करके अपने टीम को एफिशिएंट बना के पूरा प्रोजेक्ट और सेल्स का स्टेटस ट्रैक कर सकती है, टैब रख सकती है, पेमेंट फॉलो कर सकती है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। आप लोग इसे यूज़ कीजिए, डैशबोर्ड और ऐप दोनों को, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।